हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे और बहुत गजब तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। देखो, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े टॉपिक के ऊपर, और वो टॉपिक है कि 6 तारीख से पेपर हैं। आज 1 अक्टूबर हो चुका है। मात्र आज को लगाकर 5 दिन बीच में बचे हुए हैं और अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया। अब यहाँ पर दो डाउट बनते हैं, क्या पेपर 6 अक्टूबर से होगा। दूसरा क्वेश्चन, क्या पेपर पोस्टपोन होगा। यदि पोस्टपोन होता है तो वो कितने दिन के लिए होगा। तो देखो, आज मैं आपके साथ बिल्कुल वैलिड प्रूफ के साथ बात करने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने कम से कम कल 30 सितंबर को कम से कम 3 से 4 बार मैंने एनटीए के ऑफिस में अलग अलग नंबर से कॉल किया था। तो उन्होंने बोला था कि एडमिट कार्ड रात को 12 बजे तक 30 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा। यदि नहीं आता है तो फिर आगे एग्जाम के पोस्टपोन होने की संभावना बनती है। मैंने उनसे डायरेक्टली ये भी पूछा था, क्या एग्जाम पोस्टपोन होगा। तो उन्होंने बोला था कि यदि आज नहीं आता है, मतलब 30 सितंबर को यदि एडमिट कार्ड नहीं आता है, तो फिर एग्जाम को पोस्टपोन होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बनती है। और आपको भी पता है, यदि हम 2020 वाले टाइम को हटाते हैं तो उससे पहले एडमिट कार्ड समथिंग 20 दिन पहले आ जाया करते थे। और अब की बार अभी तक तो ये भी फिक्स नहीं हुआ है कि कौन सी तारीख को कौन से सब्जेक्ट का पेपर होगा। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि अभी तक उन्होंने सब्जेक्ट वाइज डेट भी रिलीज नहीं किया है। पहले सब्जेक्ट वाइज डेट आएगी, उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, तो पूरे पूरे चांस हैं अब एग्जाम के पोस्टपोन होने की। ठीक है, एग्जाम पोस्टपोन होगा, पूरा पूरा चांस है। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा वो कितने दिन के लिए होगा। तो ध्यान रहे, ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं होगा। 2020 में भी ऐसा ही हुआ था, एग्जाम पोस्टपोन हुआ, एडमिट कार्ड नहीं आए थे और फिर एग्जाम पोस्टपोन हुआ था। तो 10 दिन के लिए एग्जाम पोस्टपोन हुआ था, उसके तुरंत बाद 10 दिन के बाद में वापस से पेपर स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना कि महीने 2 महीने के लिए पोस्टपोन होगा, नहीं। पेपर ये समझ के चलो 20 अक्टूबर से 100% हो जाएंगे। ठीक है, जो इन्होंने डेट डाली थी अभी की 6, 7, 8 को, फिर 17, 18, 19 को। ठीक है, तो हो सकता है ये 6, 7, 8 वाली को हटा देते हैं, 17, 18 से फिर ये पेपर कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो ये है पूरा पूरा चांस। देखो, मैंने यहाँ पर कुछ बातें तो की थी, साथ ही साथ हम जब एडमिट कार्ड या ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो उसके 3-4 फंडे होते हैं। सबसे पहले तो ये ugcnet.nta.nic.in ये वेबसाइट है, जहां पर अभी भी ये लिखा हुआ है कि करेक्शन विंडो फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2020 एंड जून 2021 साइकिल। अभी यहाँ पर करेक्शन विंडो ही ओपन है, अभी सब्जेक्ट वाइज डेट शीट भी रिलीज नहीं हुई, अभी एडमिट कार्ड भी नहीं आया। ठीक है, और देखो यहाँ पर भी 7/9/2021 ओपनिंग द करेक्शन विंडो। इसके बाद ये एनटीए का वेब पेज है। एनटीए का वेब पेज है, वहाँ पर वो सारे सारे नोटिस जारी करता है जो एनटीए एग्जाम करवाता है। ठीक है, तो एनटीए का ये है 28 सितंबर का नोटिफिकेशन, जिसमें ये कोई आंसर की रिलीज हुई है। इसके अलावा ये 27 सितंबर का है, ये 26 सितंबर का है। तो यहाँ पर भी अभी तक कोई भी नया नोटिस नहीं आया। अदरवाइज जैसे यहाँ पर यदि नोटिस आता है कि चलो सब्जेक्ट वाइज डेट शीट आ गई या एडमिट कार्ड आ गया, तो यहाँ पर वो मेंशन हो जाता है। इसके अलावा ये तीसरा फंडा है, ये वाला तीसरा फंडा है, यहाँ पर भी कुछ भी ऐसा नोटिस नहीं दिख रहा है। इसके अलावा एक ये है, यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। ये यूजीसी का मेन पेज है। ठीक है, ये यूजीसी का मेन पेज है, और इसके अलावा यहाँ पर ये वेब पेज ओपन नहीं हो रहा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पेपर पोस्टपोन होने वाला है 100%। ठीक है, और हाँ, एक बार वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी के सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अब मैं बात करता हूँ एक दूसरे अति महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। दूसरा अति महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि अब 10 दिन से या 12 दिन के लिए पेपर पोस्टपोन होने वाला है, मतलब हमें तैयारी के लिए 10 से 12 एक्स्ट्रा दिन मिलने वाले हैं। तो क्यों ना हम अपनी तैयारी को बहुत मजबूत करें, क्यों ना हम अपनी तैयारी को एक नई दिशा दें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लेके आया हूँ नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर के मॉक टेस्ट। किसके? नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर के मॉक टेस्ट। अब यहाँ पर देखो, थोड़ा सा आपको ध्यान लगाकर सुनना है। मैं एक बार पेपर ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे ये मैं पेपर नंबर फर्स्ट खोलता हूँ, ये पेपर नंबर फर्स्ट खुल गया विद सॉल्यूशन। देखो, बिल्कुल फुल डिटेल से सॉल्यूशन है यहाँ पर हर क्वेश्चन का। ये क्या है? विद सॉल्यूशन है। देखो कितना 4-4, 5-5 लाइन का मैंने सॉल्यूशन लिखा है। ये मतलब सॉल्यूशन में मैंने उस टॉपिक को कंप्लीट करवा दिया। यहाँ से हम थोड़ा बैक जाते हैं और एज ए पेपर खोल के देखते हैं, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो ये आपका एज ए पेपर खुल गया।
और यहीं पर आपको आपके रिजल्ट का पता चल जाएगा। यहाँ पर टाइम चल रहा है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि अब जो 10-12 दिन है इसमें आप ये जो 10 पेपर हैं ये दे के जरूर देखें, उसके आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। पहला बेनिफिट, देखो पेपर में सबसे बड़ी समस्या आती है टाइमिंग की, क्योंकि वहां पर हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते। तो यदि आप ये 10 पेपर दे के देखोगे ना, तो आपको पेपर देने का 10 बार एक्सपीरियंस हो चुका होगा। और मैंने पेपर बिल्कुल उसी तरीके से बनाया जिस तरीके से पेपर में आता है, ठीक है। बिल्कुल देखो, क्वेश्चनों की लंबाई भी देख सकते हो आप, बिल्कुल क्वेश्चनों की लेंथ भी मैंने उसी तरीके से रखी है। देखो रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग के मैंने हर शिफ्ट में हर पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन रखे हैं। डीआई मैंने बिल्कुल उसी तरीके से डिफिकल्ट रखा है, मैथ के क्वेश्चन रखे हैं मैंने, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से मैंने पेपर तैयार किया है जिस तरीके से पेपर में आता है, ठीक है। तो यहाँ से ये 10 पेपर दोगे ना, तो आपको क्या हो जाएगा, टाइम मैनेज करने का एक बहुत तरीका मिल जाएगा, बहुत अच्छा वाला तरीका मिल जाएगा कि आप वहां पर टाइम मैनेज किस तरीके से कर पाओगे। दूसरा, यहाँ पर मैंने जो ये 10 मॉक टेस्ट है, यहाँ पर मैंने टोटल 500 क्वेश्चन शामिल किए हैं, और 500 के 500 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं मैंने, बिल्कुल अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का समावेशन किया है यहाँ पर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी चांस है। दूसरी बात, मैंने यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है। तो सॉल्यूशन देने से क्या होता है, आप जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन पढ़ोगे तो वहां पर भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होंगे। जैसे मैंने एक आईची टारगेट से क्वेश्चन बनाया, देखो उसका फुल डिटेल से सॉल्यूशन, पूरा आईची टारगेट समझा दिया मैंने। ये देखो उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन बनाया, उससे रिलेटेड सारे जो अनुच्छेद अधिकार वो सारे समझा दिए, ठीक है। ये देखो एग्जिट पोल सर्वोत्तम उदाहरण है। तो ये जो सैम्पलिंग का क्वेश्चन था, मैंने बिल्कुल फुल डिटेल से सैम्पलिंग को समझा दिया, ठीक है। और ध्यान रहे, सैम्पलिंग से हर बार एक क्वेश्चन आता है। अब मैंने इस क्वेश्चन में सैम्पलिंग को पूरा डिटेल से समझा दिया। अब आप इसको पढ़ोगे तो आपका सैम्पलिंग का सारा कंफ्यूज हट जाएगा, और सैम्पलिंग का जो क्वेश्चन आएगा उसको आप आसानी से ठीक कर दोगे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो पेपर में 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, एक तो पैसेज का आता है जिसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, और एक डीआई का आता है जिसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। और जो लोग जेआरएफ निकालते हैं, जो लोग बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, उनके लिए सबसे पॉजिटिव पॉइंट होता है उस पैसेज को और उस डीआई के क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक करना, क्योंकि वो लोग इतनी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं कि वो 10 के 10 क्वेश्चन वो टाइम बचाते हुए बिल्कुल आसानी से ठीक कर देते हैं। और बिल्कुल श्योर है, यदि आप सही ढंग से प्रैक्टिस करते हो डीआई की, सही ढंग से प्रैक्टिस करते हो आप उस पैसेज वाले की, जिसको रीडिंग कॉन्फ्रेंसन बोलते हैं, उसकी, तो आप हर हाल में 100% 10 के 10 क्वेश्चन ठीक करके आ सकते हो। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सही ढंग के लेवल के अकॉर्डिंग, पेपर लेवल के अकॉर्डिंग डीआई का सोल्व करना, पेपर लेवल के अकॉर्डिंग पैसेज का सोल्व करना, ठीक है। तो मैं इस मॉक टेस्ट का सबसे बेस्ट बेनिफिट ये भी बताने वाला हूं आपको कि यहां पर जो मैंने डीआई के क्वेश्चन इंक्लूड किए, बिल्कुल फुल डिटेल से उनका सॉल्यूशन दिया है मैंने, पहली बात। दूसरी बात, जो मैंने डीआई यहां पर शामिल किए हैं 10 के 10 मॉक टेस्टों में, जो 10 डीआई शामिल किए हैं, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू पेपर लेवल, अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न, दोनों तरीके से मैंने सेट किया है, ठीक है। इसके अलावा ये पैसेज देखो, पेपर में भी बिल्कुल इतना ही लंबा पैसेज आता है, 10-15-16 लाइन का पैसेज आता है। मैंने भी ये 15-16 लाइन का पैसेज शामिल किया है। यहाँ पर भी मैंने उसी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन सेट किया है। आप लाइन टू लाइन नहीं मैच कर सकते यहाँ पर भी, तो लाइन टू लाइन वहाँ पर भी आप मैच नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, क्या है, ये पॉजिटिव पॉइंट है जो आपके स्कोर को ऊपर तक पहुँचाएंगे। तो ये 10 से 12 जो एक्स्ट्रा दिन मिलने वाले हैं आपको तैयारी के लिए, तो उनमें आप डीआई और रीडिंग कॉन्फ्रेंसन, इन दोनों को यहाँ से सोल्व करके बहुत मजबूत कर सकते हो। इन 10 पेपरों को सोल्व करके आप अपना सही टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, आप अपने टाइम को वहाँ पर मैनेज कर सकते हो। साथ ही साथ आप अपना खुद का आकलन कर सकते हो कि आप कितना स्कोर करने वाले हो। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं, 100% यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने हर क्वेश्चन का बिल्कुल डिटेल से सॉल्यूशन दिया है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वहां से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए, फिर उनका मैं फुल डिटेल से सॉल्यूशन दिया है। तो जायज़ सी बात है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। और ये 10 मॉक टेस्ट ओनली मैं 100 रुपये में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप इसी एप्लीकेशन से खरीद सकते हो। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप
ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करके और डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप वहाँ से परचेज नहीं करना चाहते हो तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891 350470, ठीक है। इनके ऊपर आप मेरे से कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। और ये 10 मॉक टेस्ट लेने के लिए ये मेरे फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम नंबर है, जिनके ऊपर आप पे कर के मेरे पास स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। तो आप ये 10 मॉक टेस्ट लेने के लिए ये मेरे फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे नंबर है, इनके ऊपर आप पे कर देना, स्क्रीनशॉट भेज देना। विद इन 2 मिनट में मैं आपको आईडी बना के दे दूंगा, फिर आपके पास खुल जाएंगे, ठीक है। और यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी वालों आपके लिए भी मैं एक बहुत शानदार सिस्टम लेके आया हूँ। ये ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट है, टोटल 20 मॉक टेस्ट है ज्योग्राफी के, 19 मॉक टेस्ट। कितने हैं? 19 मॉक टेस्ट है ज्योग्राफी के। 100 दिन की वैलिडिटी है, मात्र 150 रुपये का चार्ज है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, नेट का जो फर्स्ट पेपर था उसको मैंने परचेज कर लिया। और परचेज हम जिसको भी आप परचेज करोगे वो आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पर दिखाई देगा। ये है जो मैंने अभी तक परचेज नहीं किया है। तो आप यदि इनको परचेज करना चाहोगे, बिल्कुल इसी तरीके से नेट का फर्स्ट पेपर आपको यहाँ पर लिखा दिखाई दे देगा, चौथे नंबर पर, ठीक है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करो, ये पेपर है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे बाय नाउ आएगा, बाय नाउ के ऊपर क्लिक करोगे चेकआउट आएगा, उसके बाद आप पे कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल से तरीके से ये रोजर पे इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप बिल्कुल प्रोसेस कर सकते हो अपनी ईमेल आईडी लगाकर, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है। आप चाहें जैसे पे कर सकते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ज्योग्राफी से हो तो ज्योग्राफी के मॉक टेस्ट जरूर लें, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का समावेश है वहाँ पर भी। और नेट के फर्स्ट पेपर का तो आप जरूर लें, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय मेरे प्यारे साथियों।